तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे 2020 की सेंटअप एग्जाम में पूछे गए बिजनेस स्टडी यानी बीएसटी के ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जिससे कि आप लोग यह पता कर सके कि आपने कितना सही बनाया। और जिसका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है उसके लिए यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसे भी यही क्वेश्चन यानी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसका हम लोग आंसर की करेंगे। और आप लोग फटाफट मिलान कर लीजिए और पता कीजिए कि आपने कितना सही बनाया। तो खंड अ सेक्शन ए वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से 60 तक के प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। देखिए आप लोगों को 60 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, जिनमें से आप लोगों को मात्र 50 का आंसर करना था और प्रत्येक क्वेश्चन का आप लोगों को मार्क्स मिलेगा 1 यानी 1। क्वेश्चन नंबर 1 to 60 हैव 4 ऑप्शंस आउट ऑफ विच ओनली इज करेक्ट। आंसर एनी 50 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन केम्स ऑन मार्क। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देख लीजिए सेंटअप एग्जाम का बिजनेस स्टडी का फर्स्ट क्वेश्चन जो था कि वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे। वैज्ञानिक प्रबंध जो है उनके जन्मदाता कौन थे, तो वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता टेलर यानी ऑप्शन सी। हु वॉज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो टेलर। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे, तो टेलर यानी एक का सही आंसर ऑप्शन सी। आगे देख लीजिए नेक्स्ट हम लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। Which of the following is not an objective of management, यानी निम्न में प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। तो 2 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी नीति निर्धारण अर्थात पॉलिसी डिटर्मिनेशन। निम्न में प्रबंध का उद्देश्य नहीं है नीति निर्धारण यानी पॉलिसी डिटर्मिनेशन। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देख लीजिए नेक्स्ट हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए। अर्थात वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने कौन सा प्रयोग किया था। द एक्सपेरिमेंट डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑज, यानी वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए। तो 3 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी ऑल ऑफ दीज अर्थात इनमें से सभी, यानी गति अध्ययन, थकान अध्ययन और समय अध्ययन, इन तीनों का प्रयोग किया था प्रबंध में टेलर ने। तो 3 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी अर्थात ऑल ऑफ दीज। आप लोग फटाफट मिलान कर लीजिए आप लोगों का सही बना है या नहीं। और नेक्स्ट हम लोगों का देख लीजिए चौथा नंबर क्वेश्चन, प्रबंध एक पेशा है यह कथन है। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, यानी प्रबंध एक पेशा है यह कथन किसका है। तो प्रबंध एक पेशा है यह कथन जो है अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का है, अर्थात अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, भारत में उदारीकरण की नीति रही है। लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया हैज़ बीन, यानी भारत में उदारीकरण की नीति कैसी रही है। तो 5 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, सफल अर्थात सक्सेसफुल, कि भारत में उदारीकरण की नीति रही है सफल यानी सक्सेसफुल, इसलिए 5 का सही आंसर ऑप्शन ए। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले लाइव क्लास और ऑफलाइन वीडियो में सॉल्व किया था, वो सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों को सेंटअप एग्जाम में पूछा गया है। मतलब आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन जो 60 क्वेश्चन आप लोगों को सेंटअप एग्जाम में पूछा गया है, ये एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, तो जिसने मेरा लाइव क्लास को ज्वाइन किया होगा उसको तो पूरा पता होगा और वो 50 में 50 जरूर बना के आए। नेक्स्ट हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रबंध के सिद्धांत हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज और आर, यानी प्रबंध के सिद्धांत हैं गतिशील, लोचशील और सार्वभौमिक, ये तीनों। तो 6 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी अर्थात ऑल ऑफ दीज, डायनामिक, फ्लेक्सिबल और यूनिवर्सल। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा व्यावसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है। तो 7 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी कर्मचारी। निम्नलिखित में कौन सा व्यावसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है, तो कर्मचारी, यानी 7 का सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट देख लीजिए इंग्लिश में कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज द बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी एम्प्लॉयज। नेक्स्ट हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ। व्हेन वाज साइंटिफिक मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस्ड, यानी वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ। तो वैज्ञानिक प्रबंध 1913 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन ए 1913। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन, नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है। ऑफ ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज प्लानिंग इज द, यानी नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का क्या है, तो प्रारंभ तथा अंत दोनों, यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रारंभ तथा अंत दोनों।
सी हो जाएगा बिगनिंग एंड एंड बोथ। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है। एनालिसिस इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, यानी वैज्ञानिक प्रबंध में कितने प्रतिशत विश्लेषण है? तो 10 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 75%, यानी 75%। देख लीजिए यहाँ कि वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है 75%, यानी 10 का सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देख लीजिए हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द टाइप्स ऑफ प्लानिंग आर, यानी जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन कितने प्रकार के हैं? तो 11 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी 4 प्रकार के हैं। यहाँ देखिए कि जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन 4 प्रकार के हैं। यदि आप लोगों को पूछा जाता है कि कुंटज और डोनेल के अनुसार, तो 5 प्रकार। जब जॉर्ज आर टेरी बराबर 4, कुंटज और डोनेल बराबर 5। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं कितना इजी है, और ये सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, यानी जितने भी मैंने वीडियो अपलोड किया था उन सभी में इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो विस्तार पूर्वक डिस्कशन किए हम लोग, तो आप लोगों को पूरी याद होगी। जिसने भी शाम 7 बजे वाला लाइव क्लास ज्वाइन किए होंगे, ये सारा क्वेश्चन वो जो है 50 में 50 जरूर बना के आए होंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग जो है रोज़ शाम 7 बजे यानी 7 PM शाम 7 बजे हम लोग लाइव क्लास करते हैं। तो आप लोग जरूर लाइव से जुड़िएगा, क्योंकि उसमें हम लोग जो है आप मतलब कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई थी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन, अर्थात नवीन आर्थिक नीति कब घोषित हुई थी? तो जुलाई 1991 ईस्वी को, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन, कार्यक्रम का निर्धारण आवश्यक है वैज्ञानिक डैश के लिए। फॉर्मेशन ऑफ प्रोग्राम इज एसेंशियल फॉर साइंटिफिक, यानी कार्यक्रम का निर्धारण आवश्यक है वैज्ञानिक डैश के लिए। तो इस 13 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी प्रबंध के लिए। याद रखिएगा, यानी मैनेजमेंट। कार्यक्रम का निर्धारण आवश्यक है वैज्ञानिक प्रबंध के लिए, यानी 13 का सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा है, यह कथन है। ए प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, यानी नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा है, यह कथन किसका है? तो इस 14 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एलन का। किसका है? तो एलन का। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन, नियोजन प्रबंध का डैश कार्य है। प्लानिंग इज द डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी नियोजन प्रबंध का कौन सा कार्य है? तो 15 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक यानी प्राइमरी कार्य है। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, अर्थात ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन, अधिकार सौंपने के मार्ग में कितनी कठिनाइयाँ आती है? हाउ मैनी डिफिकल्टीज कम इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी अधिकार सौंपने के मार्ग में कितनी कठिनाई आती है? तो अधिकार सौंपने के मार्ग में 3 कठिनाई आती है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन, भार अर्पण किया जाता है। डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ, यानी भार अर्पण किसका किया जाता है? तो भार अर्पण किया जाता है अधिकार का, यानी अथॉरिटी का। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन, नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है। मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग इज, यानी नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन क्या है? तो 18 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विनियोजन यानी इन्वेस्टमेंट। याद रखिएगा कि नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन इन्वेस्टमेंट होता है, यानी विनियोजन होता है। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नियुक्तिकरण का कार्य नहीं है? Which of the following is not a staffing function, यानी निम्न में से कौन सा नियुक्तिकरण का कार्य नहीं है? तो 19 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, अर्थात नियोजन यानी प्लानिंग। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 20 नंबर क्वेश्चन, प्रबंधक होता है द मैनेजर इज, तो प्रबंधक क्या होता है? प्रबंधक होता है नेता यानी लीडर। याद रखिएगा कि प्रबंधक होता है नेता, यानी 20 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन, किसी कर्मचारी को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर लगाना है। शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर इज कॉल्ड, यानी किसी कर्मचारी को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर लगाना क्या कहलाता है? तो हस्तांतरण कहलाता है, यानी ट्रांसफर कहलाता है। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन, बजट के प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ बजट आर, यानी बजट के कितने प्रकार होते हैं? तो 22 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी 4 प्रकार के होते हैं। बजट कितने प्रकार के होते हैं? तो बजट 4 प्रकार के होते हैं। कहीं कहीं किताब में आप लोगों को 2 प्रकार के भी मिलेगा, तो वो भी आपका सही है। लेकिन बजट जो है वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन बजट 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ जो होगा ऑप्शन सी होगा, यानी 4 प्रकार के। अगर आप 2 भी टिक किए हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आपका सही होगा।
नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन, पर्यवेक्षण तत्व है, सुपरविजन इज एन एलिमेंट ऑफ, यानी पर्यवेक्षण किसका तत्व है? तो 23 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्देशन का यानी डायरेक्शन का। पर्यवेक्षण निर्देशन का तत्व है, यानी 22 का सही आंसर 23 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, बजट एक डैश अवधि के लिए तैयार किया जाता है, तो बजट एक निश्चित अवधि के लिए तैयार किया जाता है, यानी 24 का सही आंसर ऑप्शन सी। इसका अंग्रेजी देख लीजिए कि ए बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ डैश पीरियड, तो डिफिनाइट यानी निश्चित। नेक्स्ट हम लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव, यानी निम्न में कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन है? तो 25 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी राहतीय प्रोत्साहन अर्थात स्टॉक इंसेंटिव। निम्न में कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन? तो राहतीय प्रोत्साहन, यानी 25 का सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 26 नंबर क्वेश्चन, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है, द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज, यानी वित्त का सबसे सस्ता स्रोत क्या है? तो वित्त का जो सबसे सस्ता स्रोत है वो प्रतिधारित उपार्जन है, यानी रिटेन्ड अर्निंग है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का 27 नंबर क्वेश्चन, कार्यशील पूंजी का स्रोत है, द सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इज, यानी कार्यशील पूंजी का स्रोत क्या है? तो 27 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी इनमें से सभी अर्थात ऑल ऑफ दीज, यानी देनदार, बैंक अधिविकर्ष और रोकड़ विक्रय, ये तीनों कार्यशील पूंजी का स्रोत है। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी डेटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश सेल्स। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन, भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंज की संख्या है, द टोटल नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया इज, यानी भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है? तो इस 28 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी 22 अर्थात 22। 28 का सही आंसर ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का 29 नंबर क्वेश्चन, बैंकों से अधिविकर्ष की सुविधा उपलब्ध होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज आर अवेलेबल ऑन, अर्थात बैंकों से जो अधिविकर्ष की सुविधा उपलब्ध होती है वो किस खाता पर होती है? तो चालू खाता पर, यानी करेंट अकाउंट। याद रखिएगा, बैंकों से अधिविकर्ष की सुविधा उपलब्ध होती है चालू खाता पर, यानी 29 का सही आंसर ऑप्शन बी, करेंट अकाउंट यानी चालू खाता पर। नेक्स्ट हम लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शेयर बाजार का निपटान यानी उधार चुकता चक्र है, द सेटलमेंट साइकिल इन NSE इज, यानी राष्ट्रीय शेयर बाजार का निपटान चक्र क्या है? तो T+2। ठीक है, याद रखिएगा, यानी 30 का सही आंसर ऑप्शन सी, T+2। नेक्स्ट हम लोगों का 31 नंबर क्वेश्चन, स्कंद विपणनी हित की सुरक्षा करती है, स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ, यानी स्कंद विपणनी हित की सुरक्षा करती है, तो किसकी हित की? तो निवेशक की, यानी 31 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, निवेशक यानी इन्वेस्टर। 31 का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का 32 नंबर क्वेश्चन, विक्रय का सबसे महंगा साधन है, कॉस्टलिस्ट मीन्स ऑफ सेल्स इज, यानी विक्रय का सबसे महंगा साधन कौन सा है? तो 32 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी व्यक्तिगत विक्रय अर्थात पर्सनल सेलिंग। विक्रय का सबसे महंगा साधन है व्यक्तिगत विक्रय, यानी 32 का सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 43 नंबर क्वेश्चन, तरलता का निर्माण करता है, डैश क्रिएट्स लिक्विडिटी, मतलब तरलता का निर्माण कौन करता है? तो तरलता का निर्माण गौण बाजार करता है, यानी 33 का सही आंसर ऑप्शन डी, गौण बाजार यानी सेकेंडरी मार्केट। नेक्स्ट हम लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन, विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म स्थान है, द बर्थ प्लेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इज, यानी विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म स्थान कहाँ है? तो 34 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी अमेरिका में। और फ्रेंड्स, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो में बता चुका, वो सारा क्वेश्चन आप लोगों को सेंटर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अब आप लोगों को विश्वास हो चुका होगा कि जितने भी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बताया हूँ वो सारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सेंटर परीक्षा के लिए और आपके फाइनल परीक्षा के लिए। यदि आप 400 प्लस नंबर चाहते हैं तो प्लीज़ आप वीडियोज को जाके जरूर देखें। आप यूट्यूब में इंटर फ्री क्लास लिखकर सर्च करें, आपको चैनल मिल जाएगा, उसके अंदर जाने के बाद आप वीडियोज को जरूर देखिए। आपको फिक्स है कि 400 प्लस नंबर गारंटी आएगा, क्योंकि आपको विश्वास हो गया होगा कि जितना भी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बताया हूँ वो सारा का सारा आप लोगों को सेंटर परीक्षा में फंस चुका है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 35 नंबर क्वेश्चन, पूंजी बाजार व्यवहार करता है, पूंजी बाजार व्यवहार करता है कैपिटल मार्केट डील्स इन, यानी पूंजी बाजार किसमें व्यवहार करता है? तो 35 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दीर्घकालीन कोष का, यानी लॉन्ग टर्म फंड्स। पूंजी बाजार व्यवहार करता है दीर्घकालीन कोष का, यानी 35 का सही आंसर ऑप्शन सी।
नेक्स्ट हम लोगों का 36 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेटेड? यानी उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 36 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी 15 अप्रैल को, यानी 15 अप्रैल। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है, तो 36 का सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट 37, विपणन में कितने पी सम्मिलित है? तो विपणन में जो है 4 पी सम्मिलित है, याद रखिएगा। तो 37 का सही आंसर ऑप्शन डी 4। इसका अंग्रेजी देख लेते हैं, और अंग्रेजी देख लीजिए, मार्केटिंग कॉन्सिस्ट ऑफ हाउ मैनी पीज? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 4। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है? एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन? यानी भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो 38 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी अहमदाबाद में। याद रखिएगा कि भारतीय उद्यमिता विकास अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट हम लोगों का 39 नंबर क्वेश्चन, विक्रय संवर्धन एक क्रिया है? सेल्स प्रमोशन इज अ डैश एक्टिविटी? यानी विक्रय संवर्धन एक किस प्रकार की क्रिया है? तो 39 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनियमित यानी नॉन रिक्योरिंग। विक्रय संवर्धन एक अनियमित क्रिया है, यानी 39 का सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का 40 नंबर क्वेश्चन, विपणन मिश्रण में सम्मिलित नहीं होता है? मार्केटिंग मिक्स डज नॉट इंक्लूड? यानी विपणन मिश्रण में कौन सम्मिलित नहीं होता है? तो 40 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपभोक्ता संरक्षण यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन। विपणन मिश्रण में सम्मिलित नहीं होता है उपभोक्ता संरक्षण, यानी 40 का सही आंसर ऑप्शन डी। और नेक्स्ट हम लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध नौकर है? मैनेजमेंट इज द सर्वेंट ऑफ? यानी प्रबंध किसका नौकर है? तो प्रबंध जो है वो प्रशासन का नौकर है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन। तो 41 का सही आंसर ऑप्शन बी, प्रशासन का। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 42 नंबर क्वेश्चन, उद्यमिता किस पर आधारित क्रिया है? तो उद्यमिता जो है वो ज्ञान पर आधारित क्रिया है। एंटरप्रेन्योरशिप इज बेस्ड ऑन विच प्रोसेस? तो नॉलेज, यानी ऑप्शन ए। उद्यमिता जो है वो ज्ञान पर आधारित क्रिया है, याद रखिएगा। तो 42 का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उत्पादन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंज्यूमर प्रोडक्ट अमॉन्ग्स द फॉलोइंग? यानी निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उत्पादन नहीं है? तो 43 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये होगा, कच्चा माल अर्थात रॉ मटेरियल्स। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 44 नंबर क्वेश्चन, नियोजन आधारित है? प्लानिंग इज बेस्ड ऑन? यानी नियोजन किस पर आधारित है? तो 44 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये, भूतकाल पर यानी पास्ट पर। देखिए मैं आप लोगों को इसका कन्फ्यूजन दूर कर देता हूं कि नियोजन भूतकाल पर आधारित होता है, लेकिन भविष्य के लिए बनाया जाता है। जब आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए कि नियोजन बनाया जाता है, जब बनाया जाएगा तो भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए, लेकिन वो आधारित होगा किस पे? तो भूतकाल पर। तो इस जो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, भूतकाल पर यानी पास्ट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 45, भारत में कार्यरत गैर सरकारी संगठन है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन इंडिया इज? यानी भारत में कार्यरत गैर सरकारी संगठन कौन है? तो 45 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी ए और बी दोनों, अर्थात वॉइस और कॉमन कॉज, वॉइस एंड कॉमन कॉज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। तो भारत में कार्यरत गैर सरकारी संगठन है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। और नेक्स्ट हम लोगों का 46 नंबर क्वेश्चन है, समता अंशधारियों को कंपनी में अधिकार होता है वोट का यानी चयन का? ठीक है, यहाँ अगर चयन मतलब लिखा हुआ होता तो हम लोग उसको सिलेक्ट कर लेते, लेकिन यहाँ चयन नहीं है, इसलिए हम लोग इसको करेंगे वोट का। समता अंशधारियों को कंपनी में अधिकार होता है वोट देने का, यानी 46 का सही आंसर ऑप्शन ए। यहाँ देख सकते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव डैश राइट्स इन द कंपनी? तो क्या हो जाएगा? वोट, अर्थात ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का 47 नंबर क्वेश्चन, जिला मंच विवादों का निपटारा कर सकता है? डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन सेटल डिस्प्यूट्स? तो जिला मंच जो है वो विवादों का निपटारा कर सकता है 20 लाख तक। कितना होगा? अप टू RS 20 लाख, यानी 20 लाख तक। तो 47 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का 48 नंबर क्वेश्चन, स्थानांतरण और प्रोन्नति नियुक्ति का साधन है? ट्रांसफर एंड प्रमोशन आर डैश सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? यानी स्थानांतरण और प्रोन्नति जो है वो नियुक्ति का कौन सा साधन है? तो नियुक्ति का आंतरिक साधन है, अर्थात इंटरनल, यानी 48 का सही आंसर ऑप्शन बी, आंतरिक। नेक्स्ट हम लोगों का 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उद्यमिता विकास की गति है? द स्पीड ऑफ एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इन इंडिया इज? यानी भारत में उद्यमिता विकास की गति कैसी है? तो मंद है, यानी स्लो है, इसलिए 49 का सही आंसर ऑप्शन बी, स्लो यानी मंद, धीमी। नेक्स्ट हम लोगों का 50 नंबर क्वेश्चन, आमने सामने संपर्क करना संप्रेषण है? तो आमने सामने संपर्क करना जो संप्रेषण है वो मौखिक कहलाता है, यानी 50 का सही आंसर ऑप्शन ये है, मौखिक।
इसका अंग्रेजी देख लीजिए, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट इज ओरल कम्युनिकेशन, अर्थात ऑप्शन ये ओरल। नेक्स्ट हम लोगों का 51 नंबर क्वेश्चन, उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स, यानी उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या प्रदान करता है, तो रोजगार प्रदान करता है, यानी ऑप्शन ए एम्प्लॉयमेंट। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये रोजगार। नेक्स्ट हम लोगों का 52 नंबर क्वेश्चन, संप्रेषण होना चाहिए, कम्युनिकेशन शुड बी, यानी संप्रेषण किस प्रकार की होना चाहिए, तो संप्रेषण जो है वो सरल होना चाहिए, यानी 52 का सही आंसर ऑप्शन ये सरल अर्थात सिंपल। नेक्स्ट हम लोगों का 53 नंबर क्वेश्चन, उद्यमी उठाता है, एंटरप्रेन्योर्स अंडरटेक, यानी उद्यमी क्या उठाता है, तो उद्यमी जो उठाता है वो सामान्य एवं तय की गई जोखिम को उठाता है, यानी 53 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी सामान्य एवं तय की गई जोखिम, मॉडरेट एंड कैलकुलेट रिस्क। तो 53 का सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 54 नंबर क्वेश्चन, हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था, हेनरी फ्योल वॉज बोर्न इन, यानी हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था, तो फ्रांस में, अर्थात ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देख लीजिए हम लोगों का 55 नंबर क्वेश्चन, किसी देश की संपन्नता का मापन यंत्र है, द बैरोमीटर ऑफ अ कंट्रीज प्रोस्पेरिटी इज, यानी किसी देश की संपन्नता का मापन यंत्र क्या है, तो स्कंध विपणनी यानी स्टॉक एक्सचेंज। तो 55 का सही आंसर ऑप्शन ए स्कंध विपणनी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध का सार है, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज, तो प्रबंध का सार है समन्वय अर्थात कोऑर्डिनेशन, यानी 56 का सही आंसर ऑप्शन ये होगा समन्वय अर्थात कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट हम लोगों का 57 नंबर क्वेश्चन, पूंजी बाजार नियंत्रित होता है, कैपिटल मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय, यानी पूंजी बाजार किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो सेबी के द्वारा नियंत्रित होता है, यानी 57 का सही आंसर ऑप्शन बी सेबी। और फ्रेंड्स जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के इस सेंटअप एग्जाम में पूछा गया है, ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ लाइव क्लास में, यानी हर दिन जो हम लोगों का शाम 7 बजे लाइव क्लास होती है, उसमें मैं आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, जो कि आपके फाइनल एग्जाम और सेंटअप एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो सेंटअप एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है सब मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए, या फिर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए, और कंप्लीट देखने के बाद अंत में आपको इस बॉक्स में वीडियो मिल जाएगी, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा और सारा का सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 58 नंबर क्वेश्चन, पर्यवेक्षण प्रबंध का स्तर है, सुपरविजन इज द डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी पर्यवेक्षण प्रबंध का कौन सा स्तर है, तो 58 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी निम्न अर्थात लो। चलिए आगे देख लेते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 59 नंबर क्वेश्चन, नवीन निर्गमित अंशों का व्यवहार होता है, न्यू इश्यूड शेयर्स आर डील्ड इन, यानी नवीन निर्गमित अंशों का व्यवहार किसमें होता है, तो प्राथमिक बाजार में, यानी 59 का सही आंसर ऑप्शन बी प्राथमिक बाजार यानी प्राइमरी मार्केट। नेक्स्ट हम लोगों का 60 नंबर क्वेश्चन, कर्मचारी द्वारा नियंत्रण का होता है, बाय एम्प्लॉयज कंट्रोल इज, यानी कर्मचारी द्वारा नियंत्रण का क्या होता है, तो विरोध होता है, यानी अपोजिड होता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके। और जितना भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम में पूछा गया है, मैं इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, और शाम 7 बजे आप लोग लाइव से जरूर जुड़िए, ताकि आप लोगों की जो अच्छी तरीके से मतलब की तैयारी हो सके। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।